राज्यसभा का रण, हरियाणा से छत्तीसगढ़ तक हलचल, कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर, छत्तीसगढ़ पहुंचे हरियाणा कांग्रेस विधायक। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर 10 जून को होने वाले मतदान से पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। हरियाणा में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर है, जिसके चलते हरियाणा से कांग्रेस के विधायकों को विशेष विमान से रायपुर लाया जा रहा है। नवा रायपुर क्षेत्र में एक होटल और एक रिसोर्ट में विधायकों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। वहीं हरियाणा से कांग्रेस विधायकों के रायपुर आने पर कांग्रेस बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगा रही है। देखिए, देश में कहीं कोई खतरा है नहीं, लेकिन जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने में भाजपा आमदा है, बहुमत हमें मिलता है, सरकार अमित शाह जी बना लेते हैं, कई राज्यों का उदाहरण है, तो ऐसी कहीं चूक ना हो जाए, इसलिए अगर राज्यसभा चुनाव के पहले अगर सावधानी नहीं किया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि ये कहीं पे भी अनुचित नहीं है। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी से कृष्णलाल पवार और कांग्रेस से अजय माकन ने नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरने से मुकाबला रोचक हो गया है। इधर हरियाणा से कांग्रेस विधायकों के रायपुर आने पर बीजेपी कांग्रेस को ही घेर रही है। कांग्रेस के अंदर विश्वसनीयता इतनी समाप्त होती जा रही है कि अपने ही हरियाणा के अपने ही लोगों से डर के लोग भाग रहे हैं। तो सवाल इस बात का है, जो राजनीतिक दल जहां से के लोग हैं वो वहां अपने आप को अपनी पार्टी से ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा उस पार्टी का? विश्वास आपस में ही समाप्त हो गया। एक दूसरे के प्रति अविश्वास करते हुए कांग्रेस के अंदर के संगठन में जो खराब स्थिति आई वो अविश्वास की वजह से। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों में जीत के लिए 31 वोटों की जरूरत है और कांग्रेस के पास 31 विधायक भी हैं, लेकिन क्रॉस वोटिंग का डर इतना कि आनन फानन में कांग्रेस ने अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजने का फैसला किया। बहरहाल अब देखना होगा कि इस तरह से विधायकों को दूसरे राज्यों में भेजकर क्रॉस वोटिंग से बच पाएगी हरियाणा कांग्रेस। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। राज्यसभा में छत्तीसगढ़ का सियासी पारा तो खुशगवार है, लेकिन हरियाणा की राजनीति की गर्माहट अब छत्तीसगढ़ की सियासी तपिश को बढ़ाने में जुट गई है। अब से कुछ देर पहले हरियाणा से कांग्रेस विधायकों का एक जत्था रायपुर पहुंचा है। शक है कि अगर यह हरियाणा में होते तो बीजेपी इनकी खरीद फरोख्त कर लेती। सवाल की शुरुआत यहीं से होती है, क्या कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है? क्या कांग्रेस के विधायक ईमानदारी के पैमाने पर खरे नहीं उतरते, या फिर उनकी निष्ठा में कोई कमी है? क्योंकि हर बार जब चुनाव होते हैं तो कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा खरीद फरोख्त की चिंता सताती है। आखिर ऐसा क्यों? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। राज्यसभा का रण, हरियाणा टू छत्तीसगढ़। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर लखन चौधरी जी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ अनुराग जी हैं, अनुराग अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ कांग्रेस के मुखर प्रवक्ता वरिष्ठ नेता अभय नारायण जी मौजूद हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं चलूंगा सीधा लखन जी के पास ही। लखन जी, ये हमको ये समझ में आ नहीं रहा है कि सिर्फ हरियाणा में रहेंगे तो बिक जाएंगे, छत्तीसगढ़ में आएंगे तो नहीं बिकेंगे, राजस्थान में जाएंगे तो नहीं बिकेंगे। अरे भाई, तकनीक का जमाना है, एक फोन कॉल में खेल हो जाता है। और वैसे भी ये कोई बीजेपी का नेता तो जाकर खरीद फरोख्त करेगा नहीं, बिचौलिए होते हैं बहुत सारे। एक तकनीक, एक छोटे से फोन कॉल में, और वैसे भी आप हरियाणा पहुंचेंगे कोई उसी दिन नहीं, आप कुछ देर पहुंचेंगे, 1 सेकंड में ही खेल हो जाता है। ये प्रोपेगेंडा है कि क्या लग रहा है आपको, ये पूरा जो आप देख रहे हैं हरियाणा टू रायपुर तक का सफर विधायकों का? लखन जी। समय बहुत ही स्थिति जो है कांग्रेस की कहा जाए कि जो है राज्यसभा में टिकट वितरण को लेकर जिस तरह से असंतोष कांग्रेस के भीतर में उभरा है, केवल हरियाणा की बात नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र में भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी हमारे यहाँ कांग्रेस के जो राज्यसभा के टिकट वितरित हुए हैं उसमें भी असंतोष उभरा है। और ये कांग्रेस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है और बहुत मुश्किल है कांग्रेस के लिए अभी आने वाले कुछ दिन जो है, जब तक ये चुनाव जो है नहीं हो जाते, संपन्न पूरी तरह नहीं हो जाता, तब तक
कांग्रेस जो है, मुझे लगता है कि टिकट वितरण में कुछ जो है गलतियां करी है निश्चित रूप से, तभी ये असंतोष उभरा है। आप देखिए 2016 में हरियाणा में चूंकि एक बार इसी तरह राज्यसभा के कांड में पेन कांड हो चुका है, जिसमें जो है सुभाष चंद्रा जी को किस तरह से निर्दलीय रहते हुए एक तरफा 2016 जीत में मिली थी, उसकी वजह से मुख्य रूप से कांग्रेस इस समय हरकत में आई है और सचेत है। ठीक है कि कांग्रेस को सचेत होना चाहिए निश्चित रूप से, उसके विधायकों के को भाई वहां पर मात्र 31 उसके विधायक हैं और 31 विधायक की उसको जो है वोट चाहिए, तभी जाकर जो है उनके कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो राज्यसभा में जा सकते हैं। स्थिति दिक्कत ये है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हैं उनके खास रिलेटिव कहा जा रहा है कि उनके ससुर ही कांग्रेस के विधायक हैं, जो पिछले कुछ दिनों से सुभाष जो जो उनके जो निर्दलीय विधायक हैं, जो शर्मा जी है, उनके लिए लॉबिंग कर रहे थे। तो कांग्रेस की जो मुसीबत है वो कांग्रेस के भीतर से ही पैदा हुई है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और कांग्रेस इसी को मैनेज करने के लिए शायद सारे विधायकों को छत्तीसगढ़ लाई है। अब देखना इसमें यह है कि जो निर्दलीय विधायक राज्यसभा सदस्य जो खड़े हैं, उनके ससुर जी भी छत्तीसगढ़ आए हैं कि नहीं आए हैं, उनको लेकर कांग्रेस कितना सतर्क है, ये महत्वपूर्ण बात होगी देखना। और यदि उनको वो मैनेज कर लेती है तो कांग्रेस के लिए कोई दिक्कत नहीं है राज्यसभा में जो है उनको जाना। लेकिन यदि जो निर्दलीय है उनके ससुर जी को ही यदि कांग्रेस मैनेज नहीं कर पाएगी तो ये कांग्रेस के लिए ही जो है मुसीबत बनेगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ अनुराग अग्रवाल जी मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनुराग जी, कितना पैसा है आप लोग के पास? करोड़ों अरबों रुपए, महंगाई चरम में है, हॉर्स ट्रेडिंग की बात आ रही है, जहां पर कांग्रेस के विधायक कम होते हैं वहां आप सक्रिय हो जाते हैं, कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है, करोड़ों अरबों रुपए आप बांट देते हैं। पैसा है कहां भाई? महंगाई इतनी, आम आदमी महंगाई से मर रहा है, ये पैसा वहां काम आना चाहिए, तो ये हॉर्स ट्रेडिंग में लगे आप लोग, ये कांग्रेस का बड़ा आरोप है। अनुराग जी, आदित्य जी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, ये तो जो जिंदगी भर करते आए हैं, जिस बदौलत ये इतने साल तक देश में शासन किए, इनको दुनिया में वही दिखाई देता है। केंद्रीय नेतृत्व के कमजोर नेतृत्व, गलत दूरंदेशी और कम इच्छा शक्ति का परिणाम कांग्रेस आज भोग रही है। 31 विधायक चाहिए आपको राज्यसभा सदस्य चुने जाने के लिए, 31 विधायक आपके पास हैं, लेकिन रायपुर पहुंचते हैं 27 विधायक। आपके यहां तो फूट पड़ चुकी है साहब, हमारे ऊपर क्यों आरोप लगाते हैं? आप अपने आदमी संभाल नहीं पाते हो, आपका चिंतन शिविर खत्म होता है, आपके वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल जी चले जाते हैं, सुनील जाखड़ जी चले जाते हैं, युवा नेता हार्दिक पटेल जी चले जाते हैं, और आप आरोप, अपनी अकर्मण्यता का आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हो। लेकिन एक बात तो है आदित्य जी कि एक व्यक्ति की पद लिप्सा का भुगतान ये छत्तीसगढ़ कर रहा है। माननीय भूपेश बघेल जी अपना मान सम्मान और स्वाभिमान गिरवी रख के सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए छत्तीसगढ़ को एटीएम बना दिए हैं, और एक व्यक्ति के कुर्सी बचाने की लालसा की कीमत छत्तीसगढ़ के आम जनता का पैसा भुगत रहा है। यह कहां का न्याय है? मुझे एक बात बताएं भूपेश जी कि हरियाणा के विधायकों को लाकर यहां रखना, उनकी आव भगत करना, उनके पीछे इतना खर्चा करना, ये छत्तीसगढ़ की जनता क्यों भुगते? भाई, आप तो जब से सरकार बनी तब से छत्तीसगढ़ियावाद के लिए अपने चीख चीख कर चिल्लाते रहे, लेकिन राज्यसभा में ऐसा क्या हो गया? आपकी तक नहीं सुनी गई। जबकि आसाम में आपने पैसा बहाया, आपने उत्तर प्रदेश में तो प्रियंका जी के ओएसडी बनकर के पूरा पैसा बहा डाला। परिणाम क्या रहा? 2 विधायक, 289 जगह आपकी जमानत जब्त, और ये पूरा छत्तीसगढ़ के पैसे से। छत्तीसगढ़ के पैसे से भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कभी नहीं किया। पड़ोसी राज्य की याद दिलाऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी याद दिलाइए भाई साहब। अगर आपके आदमी आने को तैयार हैं, अगर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बातें कर रहे हैं, हार्दिक पटेल जी की बातें कर रहे हैं, तो साहब वो आपकी नीति से तंग हो गया है। आप तो याद करिए, प्रियंका जी आपके प्रवक्ता थे, आपके कार्यकर्ताओं की बदतमीजी से होकर आए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष असम से क्यों आए? ये तो आपको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां आ गई? हमें तो सिर्फ एक सवाल है कि छत्तीसगढ़ की जनता एक व्यक्ति के पद लिप्सा और कुर्सी की कीमत के पैसे क्यों चुकाए? अभय जी, ईमानदारी क्या है नहीं? इसी के चलते विधायक चुने जाते हैं। भरोसा है, खुला छोड़िए ना उनको, क्यों पकड़ के बैठे हुए हैं आप? भाई, विधायक थे वो, तो अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो जिस दिन विधानसभा का आपने टिकट दिया, जिस दिन लास्ट नॉमिनेशन वापस करने का दिन रहता है, उसी दिन अगर पैसे देके खरीद सकती थी। लेकिन आपके प्रति ईमानदार थे, आपकी पार्टी से चुनाव लड़े और वो जीत कर आए। चुनाव के समय बैठ जाते तो आप क्या कर लेते? अब अगर हैं, खुला छोड़ दीजिए उनको। पार्टी ने चुनकर भेजा, जनता ने चुनकर भेजा, पार्टी ने विश्वास जताया। ये विश्वास कमजोर कैसे पड़ जाता है छोटी सी चीज में? आदित्य जी, न तो विश्वास कमजोर पड़ा है, न कांग्रेस कमजोर हुई है, और न कांग्रेस पर से जनता का विश्वास उठा है। जो घटनाएं देश में घट रही हैं उसको आप
मीडिया की निगाह से बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि देश को हम दो और हमारे दो की सरकार चलाने वाले अमित शाह और मोदी का जिद कि हम अपनी जीत पूरी करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्री कांग्रेस से लाए गए लोग हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस से खरीदे गए विधायकों के बल पर है। क्यों गए अभय जी? भारतीय जनता पार्टी के पास ना अपना नेता है ना अपना नेतृत्व है। तो आप रोक क्यों नहीं पाए? आज छत्तीसगढ़ की बात करिए। छत्तीसगढ़ में जब पुण्यश्वरी कहती है कि हम मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अपमान नहीं होता। जब पुण्यश्वरी कहती है कि हम कमल निशान पे चुनाव लड़ेंगे, वो तो आपका निशान है, वो तो प्रधानमंत्री, आप तो उन पे चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ की हालत कहाँ है? कहाँ है आपके 15 साल के मुख्यमंत्री? कहाँ है 15 साल के मंत्रीगण? कहाँ है आपके 50 विधायक? तो ये जो संकट है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन अभय जी रोक क्यों नहीं पाते हैं आप? पार्टी संविधान की हत्या कर रही है। क्या इनकी ईमानदारी? सम्मान भेजना, ईडी के छापे डालना, अभय जी घर भेज के उनकी दखलंदाजी। अभय जी मेरा सवाल ये है कि आज विधायकों को सिर्फ इसलिए लाया गया है कि जो ईडी और आईबी और सीबीआई का उपयोग कर रही हैं, जो हरियाणा सरकार वहां पुलिस का उपयोग करेगी, ठीक, उनसे भी तो बचाना है। तो अभय जी अभय जी मेरा सवाल ये था कि अगर हरियाणा में ये लोग रहते तो शायद सेफ नहीं रहते, जैसा कि आप कहना रायपुर में सेफ हो जाते। क्या यहाँ पर रह के आप गीता की शपथ दिलवाएंगे इनको? क्या यहाँ आने के बाद गांधी जी के रास्ते में अचानक चलने लग जाएंगे? क्या होगा क्या यहाँ लाने से? आदित्य जी, सेफ अनसेफ की बात नहीं है। हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से काम करता है। मैं तो बोलता हूँ तीसरे उम्मीदवार को जीतने की जब जगह ही नहीं है, उसके पास 31 वोट नहीं है, तो वो फॉर्म क्यों भरवाई भारतीय जनता पार्टी ने? क्यों समर्थन कर रही है भारतीय जनता पार्टी? दो सीट थी, 2 लोग भरते। आपके पास 40 थे, हमारे पास 31 थे। लेकिन आप तो आपके जो 10 है वो बेच रहे हो। आपके पास 31 के अलावा जो 9 वोट है भारतीय जनता पार्टी के पास, उसका ऑक्शन हो रहा है, उसकी नीलामी हो रही है। वो 19 लोग जो निर्दलीय बैठे हैं उनका ऑक्शन नीलामी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और अमित शाह खुला आरोप है ये। उस हाथ से बड़ा आरोप है। नीलामी से बचाने के लिए आखिर आपके जो 9 लोग हैं वो किसको वोट देंगे? लोकतंत्र की हत्या की बात माननीय अभय नारायण जी कर रहे हैं। और लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की चिंता मोदी जी को, तरीके से राज्यसभा लोकतंत्र की चिंता योगी जी को, उनमें इनको आपत्ति है। योगी जी को पार्टी को विरोधाभास देखिए। लोकतंत्र के सम्मान की हत्या की बात भाजपा के मुंह से ये कौन सी नैतिकता है? अरे किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? अरे भाई कुलदीप शर्मा जी कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है, ये आपके विधायक हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को राज्यपाल के खिलाफ प्रस्ताव पास करना पड़ता है। वो कौन है? ये आपके विधायक है। बंगाल के मुख्यमंत्री को राज्यपाल के खिलाफ कोर्ट जाना पड़ता है। अरे कहाँ का लोकतंत्र? कांग्रेस दुनिया जानती आप है कांग्रेस से लाए, उनको मुख्यमंत्री बनाए। ये आपातकाल की आज से पैदा हुई मोदी है। और और अमित शाह का भरोसा है, आरएसएस से भी उठ गया है। डर अच्छा है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का डर अब इनका कांग्रेस के भरोसा अंतर ईडी पर है, से भर करके बोल रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत करूंगा। आप 2 राज्यों में सिमटी कांग्रेस, बहुत जल्दी कांग्रेस मुक्त हो अनुराग जी मुझे जाएगी। एक बात बताइए, कुछ जब हम सत्ता में रहते हैं तो हमारे नियम अलग होते हैं, जब हम विपक्ष रहते हैं तो हमारे नियम अलग हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी तो आप लोगों ने यही किया था। आप कांग्रेस कर रही तो दिक्कत क्या है? हर किसी को अधिकार है अपने विधायकों को बचाने का। जब आप लोग ऐसा सिचुएशन ही पैदा कर देते हैं कि विधायक जिस कारण से भी जाते हो आपके पास, पुराना इतिहास आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शुरू से ये आरोप हर समय लगते आए। अब वो अपने विधायकों को बचाकर रखने चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या? हर किसी को अधिकार है। आपने मध्य प्रदेश में नहीं किया था। देखिए कांग्रेस का इतिहास, अनुराग जी आदित्य जी, अभय जी, अनुराग जी से ले रहा हूं जी। आदित्य जी, मैं ये कहता हूं कि लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, और इन्हें लोकतांत्रिक ढंग से कोई आदमी राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है तो दिक्कत होती है। मैं पूछना चाहता हूं ना इनसे कि कुलदीप शर्मा जी कौन है? कार्तिकेय जी के ससुर है, वो भारतीय जनता पार्टी के तो विधायक नहीं है, वो तो विधायक है कांग्रेस के। कुलदीप बिश्नोई जी कौन है जो आज नाराज होकर बैठे हैं? वो 2 विधायक कौन है? आप 31 में से 27 विधायक तो रायपुर आए हैं, बाकी 4 कौन है? वो तो कांग्रेस के ही विधायक है ना। और एक बात तो सही कहते हैं माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कि डर तो अच्छी बात है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का डर है, अगर माननीय अमित शाह जी का डर है, तो अगर राष्ट्र को मजबूत कर रहा है तो राष्ट्र विरोधी ताकतें ही डर सकती है, कोई आम आदमी नहीं डर सकता है। और ये बात तो अच्छी है। और लोकतंत्र की बड़ी अच्छी बात कही साहब, आपातकाल के कोख से पैदा हुई कांग्रेस लोकतंत्र की बात करे। कैसे पूरे के पूरे राज्यों की चुनी हुई सरकार को आपने निपटा दिया था। और मैं बात कहता हूँ आदित्य जी, देना चाहूंगा, हमें कतई कोई दिक्कत नहीं है कि अगर कोई पार्टी अपने अंदरूनी मैनेजमेंट कहती है, लेकिन उसकी कीमत छत्तीसगढ़ की जनता क्यों चुकाए? मैं आता हूं आपके पास ना जी। डॉक्टर लखन जी, ये क्या पैमाना है कि यहां पर अगर आएंगे कांग्रेस के विधायक तो हरियाणा में जाकर स्थिति जो कांग्रेस चाहती वही होगी? यहां पर आएंगे तो गीता की शपथ दिलवा दी जाएगी, यहां पर आएंगे तो अचानक गांधी जी के रास्ते में चलना शुरू हो जाएंगे?
ये तो खेल 1 सेकंड भी काफी होता है और बिचौलिए करते, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, कोई डायरेक्ट विधायक तो किसी से बात करेगा नहीं। क्या गुंजाइश है इस बात की कि रायपुर आए मतलब सेफ हो गए? लखन जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने बहुत सही सवाल उठाया आदित्य जी। देखिए कि रायपुर आए मतलब बिल्कुल सेफ नहीं है, और जिस तरह से खबर आ रही है कि 3-4 इनके विधायक ही नहीं आए हैं, तो उनके बारे में लेकर फिर कांग्रेस क्या करेगी? कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय देखिए दोनों बातें सही है कि कांग्रेस बहुत कमजोर है और भाजपा इस कमजोरी का, कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठा रही है और पूरे देश भर में कांग्रेस को तोड़ रही है। दोनों बातें सही है। देखिए आदित्य जी, इस समय राज्यसभा की टिकट के जिस तरह से बंटवारे हुए हैं, राज्यसभा की जो एक गरिमा होती थी उसको ठेस पहुंची है और भारतीय राजनीति इस समय पतन के चरम पर है। कहना चाहिए कि जो राजनेता है दोनों दल के, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के, सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस के देखिए कई वरिष्ठ नेताओं ने केवल इसलिए कांग्रेस छोड़ दिया क्योंकि उन्हें राज्यसभा में नहीं भेजा जा रहा है। तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण समय है कि केवल सत्ता में मरते दम तक बने रहने के लिए, पैसे के लिए, प्रलोभन के लिए, पद के लिए जो है वो लगातार, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे आप पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सारे एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। हमको इस पर चिंतन करने की जरूरत है। और आज जो कुछ भी हो रहा है, देखिए भाजपा ने क्या ऐसा नहीं किया है? भाजपा भी हमेशा करती है। और सारे, चाहे असम की बात कर रहे थे अनुराग भाई, असम में भी अनुराग जी को याद दिलाया कि आप अपना भी शासन याद कर लीजिए, आप लोगों ने भी बहुत इस प्रकार के हथकंडे अपनाए थे। मैं एक बार फिर से अभय जी के पास चलता हूं। अभय जी, कपिल सिब्बल का उदाहरण बहुत ताजा है। राज्यसभा आप दे नहीं पाए, कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी से राज्यसभा चले गए। यहां से भी अभय नारायण हो सकते थे यहां से राज्यसभा उम्मीदवार, यहां से धनंजय सिंह ठाकुर हो सकते थे, सुशीलानंद शुक्ला हो सकते थे, आरपी सिंह हो सकते थे। क्या नेताओं की कमी थी? यहां जो 2 आयातित आपने हेलीकॉप्टर लैंडिंग कराई, क्या यहां का आम कांग्रेसी कब तक यहां पर केवल 15 साल विपक्ष में रहा, 3.5 साल फिर विपक्ष की भूमिका ही वो निभाएगा? क्या उसका अधिकार नहीं था राज्यसभा जाना? यही असंतोष कहीं ना कहीं दूसरी चीजों को जन्म देता है। भाई जी, क्या यह नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ के साथ भी अन्याय हुआ? निश्चित रूप से राज्यसभा में कांग्रेस के लोगों को उम्मीद थी कि 2 में से कम एक स्थानीय उम्मीदवार जाएगा, और पिछली बार इसी परिपाटी हो गई थी। लेकिन ऐसा नहीं कि राज्यसभा में कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं भेजे हैं छत्तीसगढ़ से। मोतीलाल जी बोरा छत्तीसगढ़ के थे, मध्य प्रदेश के समय में भी 4-4, 5-5 बार राज्यसभा में गए, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। कांग्रेस को जब भी मौका मिला है, कांग्रेस ने अपने लोगों को स्थापित किया है देश के पटल पे, देश की राजनीति पे। आज एक ऐसा मौका है कि कांग्रेस के अन्य राज्यों में सरकारें नहीं थी और हमको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राज्यसभा में लोगों को भेजना था, इसलिए हाईकमान ने निर्णय लिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उसको स्वीकार किया, मुख्यमंत्री जी और मरकाम जी ने जाके फॉर्म भरवाया। और ये जो 2 लोग चुन के जा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की बात नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ से जाते थे, लोकसभा का चुनाव कहाँ से लड़ते थे, आडवाणी जी कहाँ से लड़ते थे, आज पीयूष गोयल जी कहाँ से लड़ रहे हैं, सीतारमन जी कहाँ से जा रही। तो ये भारतीय जनता पार्टी 2 प्रकार की बात करती है, एक तरफ राष्ट्रवाद की बात करती है, एक तरफ छत्तीसगढ़ की बात करती है। भाई जहां राष्ट्रवाद है, जहां राष्ट्र की बात हो रही है, तो पूरा राष्ट्र कांग्रेस के लिए एक है, तो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का चयन किया, जहां से उसको लगा कि हम अपने 2 लोग को भेज सकते हैं वहां भेजा। जब कुलपति का चुनाव होता है तो आप स्थानीय और बाहरी का मुद्दा बनाते हैं, अलग बात है। स्थानीय की बात है कि तो स्थानीय के साथ। अनुराग जी, मैं आपके पास चलता हूं। अनुराग जी, ये जो अभी मैं हार्दिक पटेल जी का सुन रहा था, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कल थे हार्दिक पटेल तो बहुत बड़े गुनाहगार थे, बहुत सारी ऐसे उनके खिलाफ मामले आते थे कि जैसे उनसे बड़ा कोई जो है करप्ट नहीं है, उनसे बड़ा कोई ऐसा नेता नहीं है जिसने भारतीय जनता पार्टी या देश का बहुत बड़ा नुकसान। अब आपके साथ है तो सब कुछ ठीक। इसके पहले भी पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा, जो नेता आपके साथ आता है वो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। क्या ईडी और आईटी का जो आरोप लगाती है कांग्रेस हर बार आपके ऊपर, क्या यही वो 2 ऐसी संस्थाएं जिनका उपयोग करके आप डरा धमका के अपने पास ले आते हैं लोगों को? अनुराग जी, मैं तो ये कह रहा हूँ आदित्य जी कि जो ये कहते थे कि सीबीआई कांग्रेस का तोता है, जाकी रही भावना जैसी तोता है, मतलब जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। 70 साल तक इन्होंने वैसे ही सीबीआई और अन्य सरकारी संस्थाओं का उपयोग करके ये कार्य किया है। तो आज आपको लगता है, और मैं तो बार बार कहता हूं, किसी भी दल में कोई भी नेता की कसौटी जनता का चुनाव होता है, जनता जिसको चुनकर भेजी वो नेता होता है। और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जब तक जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी वो नेता कैसे हो पाएगा। और दूसरी बात कह रहा हूं, कांग्रेस में कभी भी विरोध को बर्दाश्त नहीं किया जाता। बनने के बाद से आज तक देखिए, ये अपने चिंतन शिविर में कहते हैं कि 5 साल अगर कोई पद पे रहा तो आगे वाले 3 साल उसको आराम मिलेगा।
लेकिन दशकों तक एक पद पर काबिज एक परिवार, जिसके कारण कारगिल की आज दुर्गति हो गई है, उस पे अगर कपिल सिब्बल जी जैसे लोग सवाल उठाते तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। लोकतंत्र के लिए लड़ने वाली पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र हर बार तक खत्म है। राज्यसभा दे, जरूरी नहीं अनुराग जी, आपके समय भी बहुत सारी चीजें होती थी। अनुराग, मेरा सवाल था अभय जी से, अभय जी क्या ये कसौटी है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर, नया रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में जब ये वापस जाएंगे हरियाणा के लिए तो कांग्रेस के पक्ष में ही वोट करेंगे, उम्मीद है आपको? देखिए, कांग्रेस को अपने विधायकों पे पूरा भरोसा है और कांग्रेस के विधायकों को अपने हाईकमान पे पूरा भरोसा है, तो कांग्रेस के पक्ष में ही जाएंगे और अजय माकन जी वहां से चुनाव जीतेंगे। ऐसा प्रयोग गुजरात में अहमद पटेल के चुनाव को लेकर किया जा चुका है और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की बात कर रही है। अहमद पटेल के चुनाव में अलग अलग दिन वोटिंग कराई गई, अलग अलग, एक का चुनाव अलग होता है, एक का चुनाव अलग होता है, ये डर से कि एक दिन कराएंगे तो अहमद पटेल जीत जाएंगे, उसके बाद भी अहमद पटेल जीतते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जब से ये मोदीकरण हुआ है, जब से अमित शाह का संस्करण हुआ है, अटल बिहारी की भाजपा ऐसी नहीं थी, आडवाणी की भाजपा ऐसी नहीं थी, लखीराम अग्रवाल का नाम लेता हूं, छत्तीसगढ़ के नेता थे, उनकी भाजपा ऐसी नहीं थी। जो आज की भाजपा, हम दो हमारे दो की भाजपा है, कोई संविधान नहीं, कोई लोकतंत्र नहीं, अमित शाह ने कह दिया तो वो होना है। एक सवाल और भारतीय जनता पार्टी उठा रही है भाई जी कि ये जो विधायक आ रहे हैं 5 सितारा होटलों में रुकेंगे, 6 से 7 दिन अभी समय है, आज तो 2 ही तारीख है, 10 तारीख को चुनाव होना है, इसका खर्चा कौन उठाएगा भाई जी? हरियाणा के विधायक स्वयं उठाएंगे और हरियाणा के लोग को तो आप जानते, यही रमन सिंह की सरकार में हरियाणा के दलाल आते थे, वहां 1 एकड़ बेचते थे, यहाँ 100 एकड़ खरीदते थे। हरियाणा के लोग सक्षम होते हैं, हरियाणा के विधायक हमारे सक्षम है। वो बिचौलिए तो अब भाग गए भूपेश बघेल सरकार में, जब से 2500 रुपया समर्थन मूल्य हो गया, नहीं तो यही लोग हरियाणा के मंत्री और विधायक जो यहाँ पे मंत्री बने थे, वो लोग ले लेके आते थे हरियाणा के लोगों को यहाँ जमीन खरीदवाने के लिए, बिल्कुल जमीन की दलाली करवाते थे। तो देखिए, हरियाणा की रेस बहुत दिलचस्प हो गई है। राज्यसभा चुनाव छत्तीसगढ़ का तो बहुत साफ है, जो दोनों का नाम है राजीव शुक्ला और रंजीता रंजन, ये दोनों को पहुंचना तय है। लेकिन हरियाणा की रेस ने छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से जोड़ लिया है, छत्तीसगढ़ भी अगले 7 से 8 दिन, चाहे नेशनल मीडिया हो चाहे स्टेट मीडिया हो, निश्चित तौर पर रायपुर केंद्र रहेगा, क्योंकि चुनाव हरियाणा में है, लेकिन छत्तीसगढ़ का सियासी पारा फिलहाल 10 तारीख तक गर्म रहने वाला है। तो आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।